के रिजल्ट भी आ रहे हैं और रिजल्ट देख के भी ऐसा लगता है कि क्यों नहीं बाजार को साल के उच्चतम स्तरों पर पहुंचना चाहिए। सिटी केबल ने भी अपने रिजल्ट दिखाए और इससे बातचीत करने के लिए मिस्टर वी.डी. वाधवा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि सीईओ हैं सिटी केबल्स के। अब उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन एक बार पहले आप रिजल्ट देख लें। और ये आय जो है करीब रेवेन्यू 57% की इस बार ग्रोथ आई है, काफी अच्छी ग्रोथ इस बार सिटी केबल ने दिखाई अपनी शीट्स के अंदर। ऑन रेवेन्यू फ्रंट 57% की ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिखी। अबिटा मार्जिन के अंदर भी इंप्रूवमेंट है, ये 74% इस बार इंप्रूव करके गया है और शीट्स में इस बार जो फिगर आई वो 33 करोड़ रुपए की दिखाई गई है, जबकि पिछली बार करीब 19 करोड़ रुपए के आसपास की थी। वाधवा साहब इस बीच हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और आगे कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में समझते हैं। सर शुक्रिया आपका पहले तो समय देने के लिए इस बिजनेस को। धन्यवाद। कई बार अच्छे रिजल्ट चैलेंज के तौर पर भी देखे जाते हैं कि आगे इसी चैलेंज को आप कैसे मीट करने वाले हैं, इसकी थोड़ी स्ट्रेटजी और बता दें आप। कोट है कि यू आर एज गुड एज योर लास्ट परफॉर्मेंस। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे आपने देखा पिछले 3 क्वार्टर से हमारा कंटिन्यूसली रिजल्ट इंप्रूव कर रहे हैं। और अभी इस वाले क्वार्टर का मेन खासियत यह है कि हमारा जो रिजल्ट की इंप्रूवमेंट है वो सबसे ज्यादा है, उसमें कंट्रीब्यूशन है सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू का। जबकि पिछले वाले क्वार्टर में एसटीबी एक्टिवेशन काफी ज्यादा हमारा एक्टिव थे, इस बार में एसटीबी एक्टिवेशन कम है, लेकिन सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू पे हमने काफी इंप्रूवमेंट की है। और जो आने वाला पीरियड है उसमें भी हम यही उम्मीद करते हैं कि अब जैसे जैसे कंसोलिडेशन हो रहा है और कहीं पे सैप फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, तो आगे फ्यूचर में सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ही इस कंपनी मतलब नॉट ओनली सिटी केबल का पूरा इंडस्ट्री का जो है फॉर्चून उसी वजह से ज्यादा चेंज होगा। और जहां तक बात है आपका एक्सपेंशन की, तो अभी हमने रिसेंटली लास्ट मंथ में हमने गुवाहाटी का नेटवर्क एक्वायर किया है, जो कि वहां पे मोनोपोली मार्केट है, एस के नाम से है, और वो अभी मोनोपोली पोजीशन में है गुवाहाटी में। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान है कि जो ऑल द 7 सिस्टर्स हैं पूरा नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स, उसको अपनी कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। तो हम ऑलरेडी जैसा कि आप जानते हैं ईस्ट में नंबर 1 है, मार्केट लीडरशिप पोजीशन है, तो हम उसी प्रोसेस में हम ईस्ट में जो अपना वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं वहीं पे अपनी पोजीशन को फर्दर कंसोलिडेट करके हम लीडरशिप पोजीशन पे गेन कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्सपेंशन की बात छिड़ी है तो कुछ आप ये भी बता पाएं कि फंड्स इसके लिए किस तरह से आपने प्रिपेयर किए हुए हैं और आगे चल के अगर फंड्स का रेज भी करना पड़े तो कुछ का रेज करना पड़ेगा या फिर जो सफिशिएंट फंड्स है इसी के साथ जो कैपेक्स प्लान है उसी के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे? नहीं, जैसा कि पिछली बार मैंने आपको बताया था कि फॉर द करंट ईयर का जो एक्सपेंशन प्लान है उसके लिए हमारे पास फंड्स अवेलेबिलिटी सफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ द सेट टॉप बॉक्सेस की अवेलेबिलिटी है, या जैसा हमने पीछे प्रमोटर्स को वारंट्स इशू किए थे करीब 340 करोड़ के, उसमें 80 करोड़ रुपए की फंडिंग हो चुकी थी और बैलेंस जो फंडिंग होनी है वो उसकी उम्मीद है इसी फाइनेंशियल ईयर में वो फंडिंग आ जाएगी। तो फंड्स का अवेलेबिलिटी के हिसाब से कोई कंसर्न नहीं है हमारा, क्योंकि फेज 3 एंड फेज 4 की स्ट्रेटेजी हमारी ऑलमोस्ट फाइनलाइज है। उसके लिए हमारा एक जस्ट लास्ट इवैल्यूएशन चल रहा है जो अगले कुछ वीक में फाइनलाइज हो जाएगा। तो अभी तक तो हमारे पास में करीब 250 करोड़ रुपए प्रमोटर फंडिंग का वारंट्स का आना है और इस साल के लिए टिल मार्च 2014 जो भी हमारा एक्सपेंशन प्लान है उसके लिए वी आर हैविंग सफिशिएंट फंड्स। तो फर्दर फंड्स की जरूरत आती है तो उसके टाइम में दैट इज व्हाट वी विल इवैल्यूएट और प्रॉब्ली विल गो फॉर द डेट फंडिंग इफ नीड बी। ठीक है, मतलब साहब इस समय जो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू जो कि मंथली बेसिस पर होता है ये चार्ज, इसमें हम कुछ चेंज कर रहे हैं या फिर आप इसी के साथ ही आगे चलना चाहेंगे, क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन भी है, ये सब चीजें बहुत नोटिस होती हैं, आपको ज्यादा पता है। जैसे अभी सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू इस टाइम दिल्ली में सबसे बेटर है। एज ए एमएसओ हमने तो वहां पे पिछले 2 महीने से ग्रॉस बिलिंग पे भी मूव कर चुके हैं दिल्ली में। तो दिल्ली की मार्केट स्टेबलाइज है, मुंबई की मार्केट स्टेबलाइज है, सेंट्रल रीजन में सब्सक्रिप्शन स्टेबलाइज नहीं था जो इस महीने से वहां पे कमिटमेंट है और जहां से सब एमएसओज ने मिलकर वहां पे डिसाइड किया उठाना पैसे लेने, तो सेंट्रल में स्टेबलाइज हो रहा है और बाकी सब मार्केट में भी स्लोली ग्रेजुअली लेकिन सब्सक्रिप्शन इंप्रूव हो रहा है अभी। ये दूसरा जो डिजिटाइजेशन की प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इससे कितनी ग्रोथ समझे और ये कितनी इम्प्रूवमेंट समझे इन द टर्म्स ऑफ भले नंबर नहीं है लेकिन ऑन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी? अल्टीमेटली इस बिजनेस में क्वालिटी इंप्रूव तभी आएगी जब सब्सक्रिप्शन आपका ग्रॉस पैकेज पे पहुंच जाएगा, क्योंकि अगर आप कस्टमर लेवल पे आरपू देखेंगे तो करीब 250 रुपए ऑन एन एवरेज आता है कस्टमर लेवल पे आरपू, जो काफी सालों से स्टेगनेंट है इसी रेंज में। तो जब तक वो कंज्यूमर आरपू लेवल इंप्रूव होगा फर्दर, करीब अगर रफली मेरा मानना है कि अगर कंज्यूमर आरपू लेवल करीब 8 से 10% सालाना इंप्रूव होता है तो इंडस्ट्री की हेल्थ, द फाइनेंशियल हेल्थ इंडस्ट्री की काफी सुधरेगी। और दूसरा मेन जो डिसिप्लिन है कि आपका जो बिटवीन द कस्टमर एंड द एमएसओज, द एलएसओ एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो वहां पे जो पूरा रेवेन्यू शेयरिंग का अरेंजमेंट है वो जब प्रॉपर एक शेप में आ जाएगा, एक प्रॉपर उसमें फिक्स हो जाएगा,
तब आप काफी ज्यादा इसमें वैल्यूएशंस और काफी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट देखेंगे। ठीक है सर, शुक्रिया आपका समय देने के लिए, इस बिजनेस को बताने के लिए कि इस बार के रिजल्ट्स कैसे रहे और आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है। काउंटर भी देखें आप, ऑलमोस्ट इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पर है। 4-4.5% की बढ़त के साथ सिटी केबल का शेयर इस समय ऑलमोस्ट 21 रुपए के आसपास ट्रेड करता हो, तो काफी अच्छा मूव रिजल्ट के बाद फिर से सिटी केबल के रिजल्ट्स यहाँ पे आते हुए। शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सर।